नमस्कार जी। आज सीखेंगे हम जो गांव में ब्याज निकाला जाता है ना, वो चुटकियों में कैसे निकाला जाता है। इधर से कोई किसी ने बोला कि 5,000 का बताइए, 7 महीने का ब्याज कितना हुआ कि 700 रुपये। तो आखिर में इतना जल्दी जवाब जो हाजिर जवाब वो कैसे देते हैं, आइए सीखते हैं। आज एक अभ्यास से सीख लेंगे हम, फिर हम भी इस तरह से हाजिर जवाब देना सीख जाएंगे। गाँव में जो ब्याज चलता है वो 100 रुपये पे 2 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से चलता है, अर्थात एक महीने का 2 रुपये। 100 रुपये पे 100 रुपये किसी को दिया, क्या किया, 100 रुपये किसी को दिया तो वो हमें महीने के महीने 2 रुपये देगा। 2 रुपये महीने के महीने देगा, तो 100 का 2 रुपये। तो हम सोचे अब 12 महीने का कितना होगा, यानी कि 1 साल का कितना हो गया। 1 साल का 12 से इसको गुणा करेंगे तो 24 रुपये। 1 साल का कितना हो गया, 24। यही फंडा है कि 100 रुपये का 2 रुपये, अर्थात हर महीने अपन को वो 2-2 रुपये देगा हर महीने। तो 12 महीने, अगर 12 महीने के 12 महीने देगा 100 रुपये के, तो कितने देगा, 24 रुपये। यहाँ से शुरू होता है अगर 1,000 का। अब क्या करेंगे, 1,000 में 100 से कितनी बिंदु ज़्यादा है, जीरो कितने ज़्यादा है, 1 जीरो। 1,000 में 100 से कितने ज़्यादा जीरो है, 1 जीरो। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ा लेंगे, अर्थात 1,000 रुपये का जो ब्याज है 1 महीने का वो होगा 20 रुपये। 1,000 का 1 महीने का ब्याज कितना होगा, 20 रुपये। अब इसको 12 महीने का निकालेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 रुपये, 240 रुपये। फिर इसी तरह से देख लीजिए कि अब यहाँ पर देखेंगे फिर 10,000 का। अब इससे कितने ज़्यादा जीरो है, 1 ज़्यादा जीरो है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 ज़्यादा जीरो बढ़ा लेंगे, यानी कि 10,000 का 1 महीने का जो ब्याज होगा वो 200 रुपये होगा। 1 महीने का ब्याज होगा वो 200 रुपये होगा, और 12 महीने का 2400 रुपये होगा। इसी तरह से अगर 1 लाख का ब्याज देखें हम, तो 1 लाख का ब्याज भी 2,000 रुपये महीने चलेगा, यानी कि 12 महीने के कितने जाएंगे, 24,000 रुपये। यह सारणी रटना बहुत ज़रूरी है। यह सारणी दिमाग में बैठना है कि 100 रुपये के 2 रुपये, 1,000 का 20 रुपये, 10,000 का 200 रुपये, और 1 लाख के 2,000 रुपये पर महीने ब्याज चलता है। इसी के साथ में थोड़ा सा डाटा और है, अब यहीं से निकालते हैं। यदि 100 रुपये का 2 रुपये है तो बता सकते हैं कि 50 रुपये का 1 महीने का ब्याज कितना रहेगा, 1 रुपये। 50 रुपये का 1 महीने का ब्याज कितना रहेगा, 1 रुपये। इसी तरह से 500 रुपये का कितना और चलेगा 1 महीने का, 10 रुपये के हिसाब से। 500 रुपये का जो 1 महीने का जो ब्याज चलेगा वो कितने रुपये के हिसाब चलेगा, 10 रुपये के हिसाब से। 500 का 10, 1,000 का 20, 500 का 10। इसी तरह से 5,000 का, तो 5,000 का 100 रुपये, 5,000 का 100 रुपये। अब निकालते हैं हम ब्याज इसके बेस पे, इनके बेस पे हम किसी भी संख्या का ब्याज निकालते हैं। जैसे हम निकालते हैं, मान लीजिए कि बताइए 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का 8.5 महीने का ब्याज कितना हुआ। 5,000 रुपये का 8.5 महीने का ब्याज कितना हुआ, तो देखिए 5,000 का 100 रुपये महीना चलेगा, 5,000 का 100 रुपये महीने चलेगा, तो 8 महीने का कितना होगा, 8 से गुणा 800। 8 महीने का तो कितना हो गया, 100 को 8 से गुणा 800, और आधा महीने का कितना होगा, 50 रुपये, तो 850 रुपये। उसी तरह से तो अब देखिए, अब उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि 14,000 का, जो 14,000 रुपये हमारे पास किसी को दिए, और इस 14,000 का पता करना है कि 10 महीने का ब्याज कितना होगा। इसे 14,000 का पता करना है 10 महीने का ब्याज कितना होगा। तो इसके क्या करेंगे, पहले 2 टुकड़े कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 टुकड़े कर लेंगे, 10,000 और 4,000, 10,000 और 4,000। फिर निकालेंगे 1 महीने का, फिर निकालेंगे 10 महीने का। पहले 1 महीने का निकालेंगे, 10,000 का। अब दिमाग में चलाओ, 10,000 का 200 रुपये चलता है, 1 महीने का ब्याज कितना चलता है, 10,000 का 200 रुपये। तो बताइए 10 महीने का कितना हो गया, 2,000 रुपये। 10,000 200, 1 महीने का 200, तो 10 महीने का कितना हो गया, 2,000 रुपये। इसी तरह से 4,000 रुपये का निकालेंगे 1 महीने का, तो 1,000 का ब्याज कितना होता है, 1,000 का चलता है 20 रुपये। 1,000 का चलता है 20 रुपये, तो 4,000 का 1 महीने का कितना हो गया, 80 रुपये। 1 महीने का कितना हो गया, 80 रुपये। 10 महीने का कितना हो जाएगा, 800 रुपये। 10 महीने का कितना हो जाएगा, 800 रुपये। दोनों को जोड़ लेंगे, 2,000 और 800, 2,800 रुपये। यह हुआ हमारा 10 महीने का ब्याज। 5 महीने का अगर बोलेंगे तो आधा कर देंगे, 1,400 रुपये। 10 महीने का निकालना आसान होता है, उसका फिर आधा कर लीजिए 5 महीने का, तो 1,400 रुपये तुरंत निकल के आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। 14,000 का हमने ब्याज निकाला, 10,000 का 1 महीने का चलता है 200 रुपये,
10 महीने का, 1 महीने का चलता है 200 रुपये, तो 10 महीने का चला 2000 रुपये, 10 महीने का हुआ 2000 रुपये, 4000 का हुआ 1 महीने का 80 रुपये, 4000 का 1 महीने का ब्याज हुआ 80 रुपये। और इसके बाद में हम देखें तो 10 महीने का ये ब्याज हो गया 800 रुपये, 10 महीने का ये ब्याज 800 रुपये हो गया, दोनों को जोड़ा तो 2000 और 800, 2800 रुपये हो गया। इसके साथ ही हम एक और उदाहरण लेते हैं, आइए देखते हैं। अब उदाहरण लेते हैं हम 1,20,000, 1,20,000 रुपये का 5 महीने का ब्याज, 1,20,000 रुपये का 5 महीने का ब्याज कितना होता है ये पता करते हैं। आइए साथ करते हैं। इसके क्या करेंगे, पहले की तरह 2 टुकड़े कर लेंगे, 1 लाख का चलाएंगे पहले। तो कितने का चलाएंगे, 1 लाख का, 1 महीने का ब्याज कितना होता है, तो 2000 रुपये चलता है साहब, सारणी के अनुसार माइनस सेट कर लिया होगा अब तो। इसके बाद 20,000 का, 20,000 रुपये का, 10,000 का 200, 20,000 का 400। अब 5 महीने का पूछे, कितने महीने का पूछे, 5 महीने का ये हो जाएगा 10,000 रुपये, 5 महीने का हो जाएगा 5 से गुणा कर देंगे 10,000 रुपये, ये हो जाएगा 5 को 20, 2,000 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे 12,000 रुपये, कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो 12,000 रुपये। इसी तरह से किसी भी हम संख्या का जो ब्याज है आसानी से जो सारणी बनाई थी हमने उसके अनुसार कर सकते हैं। और फिर भी समझ में नहीं आए, अगर पेन कॉपी से निकालना चाहिए और जल्दी निकालना चाहिए तो किस तरह से निकालते हैं किसी भी संख्या का ब्याज, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है कि साहब बताइए 4,000 रुपये, 4,500 रुपये का 5.5 महीने का ब्याज कितना हुआ, 4,500 का 5.5 महीने का ब्याज कितना हुआ, इसको भी जल्दी से हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखें, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइए 100 का 2, 1,000 का 20, 4,000 का इंटू 4 80 और बचा 500 रुपये का। तो सोचिए 100 रुपये का 2 रुपये इंटू 5, 500 का 10 रुपये, तो ये हो गया 1 महीने का ब्याज। कितना चला, 90 रुपये। कितने का पूछ रहा है, 5.5 का, 5.5 को 90 से गुणा किया तो पहले 5 को कर लो, 9 पंजे 45, 450 रुपये। अब सोचिए आधा महीने का कितना होगा, 1 महीने का कितना हुआ, 1 महीने का कितना हुआ 90 रुपये, तो आधा महीने का कितना हो जाएगा 45 रुपये। तो 45 इसमें और जोड़ देंगे उस आधे महीने के लिए, तो कितना हो गया 495 रुपये, 495 रुपये हो गए। तो इस तरह से अगर कुछ भी नहीं बैठ रहा हो, इस तरह की डिजिट हो, जैसे कि मान लीजिए 4,800 हो, 4,800 का हमें 4.5 महीने का ब्याज निकालना है। अब 4,800 ऊपर लिख लेता हूँ मैं, 4,800 का है, अब इसका 4.5 महीने का ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तुरंत निकालेंगे। अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो क्या करें, सीधा कि 100 का 2, 1,000 का 20 इंटू 4,000 का इंटू 4 80 रुपये, फिर बचे 800, 100 के 2 इंटू 8 कितना चला, 8 दूनी 16, कितना हो गया 96 रुपये। तो कितने हिसाब से चलेगा, 96 रुपये 1 महीने का ब्याज है, 1 माह का ब्याज। तो अब 4 का गुणा 4 गुणा 4, तो पहले 100 से कर लो, इस तरह से भी कर सकते हैं। 100 से किया 400, बाकी वो थोड़ा काटा पीटा है। 6 चौके 24, 24 के 4, 9 चौक 36, 36 6 चौक 24, 24 के 4, 9 चौक 36, 36 और 2 38, 384 ये हुआ। अब आधा महीने का इसका आधा कितना होगा 48 रुपये, 48 रुपये और जोड़ दो, 8 4 12, 8 4 12, 1 13 और 432 रुपये। इस तरह से एक डिजिट ब्याज निकाल सकते हैं। जब डिजिट इस तरह की आ जाए और जल्दी निकाल रहा हूँ गाँव में, तो सूत्र से कभी कभी गलती भी हो सकती है, इससे कभी गलती होने के जो चांस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। धन्यवाद।